हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। विगत वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारी जीवन संगनियाँ इतनी चिल्लाती क्यों हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है, सत्य कड़वा होता है। दरअसल जितनी भी कहावतें हैं ना, वो झूठी हैं। राधे राधे। सत्य कड़वा नहीं होता। हम सत्य के स्वाद से अपरिचित होते हैं, इसलिए सत्य हमें कड़वा लगता है। आपने आज तक सत्य का स्वाद चखा ही नहीं, तो आपको कड़वा तो लगेगा ही। तो आज हमारी इस वीडियो पे चर्चा होगी, पत्नियां चिल्लाती क्यों हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं पसंद आता आप कमेंट में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो पाते ये हैं कि हम पत्नी का चयन कैसे करते हैं। चयन ही आपके लिए निर्धारित करेगा कि आपकी परिणति कैसी होगी। आपका चयन ही निर्धारित करेगा कि आपका जीवन किस पथ पे जाएगा। कर्ण के चयन ने ही कर्ण को मृत्यु के पास पहुंचा दिया। भीष्म पितामह के चयन ने ही भीष्म पितामह को सरसैया पे सोने के लिए विवश कर दिया। इसलिए जीवन में चयन बहुत महत्वपूर्ण है। चयन आप कैसा करते हैं, आपकी परिणति वैसी होगी। तो चयन करने में सावधानी रखें। हम चयन करते हैं सुंदरता का। हाँ, वो बहुत अच्छे, उसके बाल हैं, बाल बिल्कुल घुंघराले हैं, उसकी आंखें जो हैं कमल जैसी हैं, मुस्कुराती बहुत अच्छी हैं। हम मिलते भी लोगों से बनावटी बहू के। इसलिए जब आप अपरिचित रहते हैं किसी से तो आप कहते हैं आप कैसे हैं। जब आप थोड़े परिचित हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो आपसे तुम पे आ जाते हैं, तुम कैसे हो। जब आप बहुत ज़्यादा परिचित हो जाते हैं तो बोलते हैं तू कैसा है, तेरे को समझ में नहीं आया क्या। या और भी जो नीचे स्तर पे आप आ सकते हैं, उस स्तर पे आप आके बात करते हैं। ये कैसा प्रेम। अगर प्रेम बदतमीजी करने की इजाजत देता है तो आप अपरिचित रहिए। दरअसल होता क्यों है, हम चर्चा इस पे करेंगे, ऐसा होता क्यों है। होने के पीछे जो कारण है ना, वो आपको अचंभित करेगा, आश्चर्यचकित करेगा, सोचने के लिए विवश करेगा। एक और पॉइंट आता है कि पत्नियां पति का सम्मान क्यों नहीं करती, या जीवन साथी का सम्मान क्यों नहीं करता। आप जब चयन करते हो तो सम्मान के लिए करते हो क्या। हमारा जो सिस्टम है, हमने कहा ना कि शब्दों की व्याख्या सही ढंग से करने के लिए लोग समाज में डरते हैं। मैं ही शब्दों की सही व्याख्या कर रहा हूं, लोगों को आपत्ति होगी, हो सकता है भद्दे भद्दे कमेंट लोग दें, गाली भी दे सकते हैं, बट डोंट माइंड, आप दे सकते हैं। तो जो विवाह हम लोग करते हैं ना, हमारे यहाँ कथा मैंने बताया जाता है कि विवाह जीवन के दो पहिए हैं जो जीवन रूपी रथ को अंतिम लक्ष्य तक ले जाने के लिए हैं। ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। दरअसल विवाह सिर्फ शारीरिक पूर्ति का माध्यम है। किसी का विवाह हो रहा हो, स्टेज पे दोनों बैठे हों, और लड़की के कानों में आप जाके सिर्फ ये बोल दो, उसके पहले लड़की आपके अंदर 1000 गुण देखती थी। आप चंद्रमा जैसे सुंदर हैं, वे आप टॉकिंग बहुत अच्छी है, कमल नयन है, गोरे चौड़े हैं, लंबे हैं, आपका अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छी है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। लड़की आप पे मुग्ध है, लेकिन लास्ट में जैसे जयमाला या बरमाला पड़ गई है, तब भी आप जाके लड़की के कान में बोल दो कि लड़का जो है ना, इम्पोर्टेंसी का शिकार है, नपुंसक है। तत्क्षण सारे रिश्ते वहीं खत्म हो जाएंगे। या लड़के के कान में जाके बोल दो, इस लड़की के अंदर लड़की वाले गुण ना होके लड़के वाले गुण ज्यादा हैं, क्या करोगे शादी करके। तत्क्षण सारा रिश्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस वही है, वासना ही वेश है, और जिसका आधार ही वासना है, वहां पे सम्मान कैसा। आप ले आते हैं घर में, फिर पाशविक आचरण आप दिखाते हैं, ठीक है ना। जिसके सामने आप निर्वस्त्र हो सकते हैं, वो आपका सम्मान क्या करेगा। बातें आज थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आप सम्मान क्यों मांग रहे हैं। मांगता कौन है? जिसके पास जो चीज होता नहीं। आपके पास सम्मान है ही नहीं, इसलिए तो आप सम्मान मांग रहे हैं ना। अगर आपके पास सम्मान होता तो आप मांगते क्यों।
तो आपकी पत्नी आपका कभी भी सम्मान नहीं करेगी। आप नोट करके लिख लो। आपको वो स्नेह दे सकती है, आपको ममत्व दे सकती है, आपको आश्वासन दे सकती है, लेकिन आपको आदर नहीं देगी, क्योंकि आपने जीवन में कोई आदरणीय वाला काम किया ही नहीं। आदरणीय वाला क्या काम आपने किया? वासनात्मक जीवन जिया। उसकी इच्छा हुई तब भी, नहीं हुई तब भी। आपने अपनी पसता का खुल के प्रदर्शन किया। अब जब आप पसता का आचरण करेंगे तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा? तो सम्मान की इच्छा का परित्याग कर दीजिए। प्रश्न आता है, पत्नियां चिल्लाती क्यों हैं? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमें जीवन संगनी मिलती है। हमारे जीवन में जो पूर्व जन्म में जिसको हम सताते हैं, वही हमारी संतान और पत्नी बन के हमें प्राप्ति होती है। अब आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस से जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, वो बताएगा कि आपकी पत्नी आपके ऊपर कैसे, कब, कहां, क्यों, कितना चिल्लाएगी। चेक करके देख लीजिए, ज्योतिष आयोग करके देखें। मेरी बातें 101% अक्षरशः सत्य निकलेंगी, बट आप अपनी कुंडली चेक तो करिए। अब वो इसलिए चिल्ला रही है कि आप पिछले जन्म में चिल्ला के आए थे, पिछले जन्म में चिल्ला के आए थे। दूसरा, जीवन संगनी में असुरक्षा की भावना बहुत होती है। वो शारीरिक रूप से सबल नहीं होती, इसलिए अपनी बातों को चिल्ला के, वाणी के माध्यम से कह के सामाजिक रूप से आपके ऊपर दबाव बनाती है। पत्नी चिल्लाएगी कहाँ? याद रखिए, जब आपके घर में 4 लोग इकट्ठे हों, आपके दोस्त आए हों, आपके घर में रिस्पेक्टिव लोग आए हों, तब आपकी पत्नी ज़्यादा फोर्स करेगी अपनी बात मनवाने के लिए। जब आप अकेले होंगे तो आपकी पत्नियां शांत होंगी। वो भी मौके के तलाश में देखती हैं शिकार रेडी है क्या, ऐसे समय पे आक्रमण करेंगी। ज़्यादातर स्त्रियों की एक दुर्गुण होता है कि वो जब प्रेम में जाने की इच्छा पुरुष की होगी तब डिमांड रखेंगी, या जब वो खाना खाने जा रहा होगा उस टाइम डिमांड रखेंगी, ये चीज़ चाहिए। गलत समय पर डिमांड रखती हैं, इसीलिए घर में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तो क्यों चिल्लाती हैं? इसका कारण मैंने बताया, क्योंकि असुरक्षा की भावना होती है उनके अंदर। उस असुरक्षा की भावना को प्रकट न कर पाने के कारण वो चिल्ला के अपना आधिपत्य आपके ऊपर स्थापित करना चाहती हैं। क्या करें? प्रश्न उठता है, क्या करें? अगर घर में ऐसा वातावरण क्रिएट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में आपको जीना है। घर में आप अपने बाथरूम में, अपने रूम में आप नंगे होकर घूमते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर तो आप कपड़े पहन के ही जाओगे। घर में भी कितना अपमान होता है, लेकिन समाज को तो आप ये दिखाओगे कि ना मैं शेर हूं। आपका पुरुषत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा कि आपकी पत्नी ने आपका अपमान कर दिया। तो उसको कैसे आप संभालो? क्योंकि अगर आप 24 आवर्स उसी बातों को सोचते रहोगे तो आप अपने आप को खत्म कर लोगे। तो अगर आपका होता है अपमान, तो उस अपमान का प्रतिशोध कैसे लें, या उस प्रतिशोध ना लेने की कोई कारण है, अपने जीवन को किस तरफ मोड़ें? क्या एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के अनुसार पत्नियों का मुंह बंद किया जा सकता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर है, ज्योतिष के अनुसार किसी का मुंह नहीं बंद किया जा सकता। क्या तांत्रिक मांत्रिक जो क्रियाएं किया जाते हैं वशीकरण के लिए, क्या वो उपयोग पत्नियों को या जीवन साथी के साथ मधुरता को प्राप्त होगा क्या? उसका उत्तर है हाँ जी। कुछ समय सीमा तक, कुछ परिस्थितियों तक इनका उपयोग कारगर होता है, किंतु आपकी कुंडली में 4th हाउस, आपका चंद्रमा, आपका 5th हाउस, इन ग्रहों की कंडीशन देख के पता चलेगा कि आपके जीवन में प्रेम, मान, सम्मान, आदर है कि नहीं है। अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई पैसा डालना भी चाहे तो कहाँ डालेगा? कोई विदेश से पैसा भेजना भी चाहे तो कहाँ भेजेगा? इसलिए अगर आपको ये सब चाहिए तो आप अपने कुंडली को देखिए, 4th हाउस 5th हाउस की कंडीशन को देखिए, उनके रश्मियों को कलेक्ट करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके जीवन में इन चीज़ों की कमी आएगी। अभी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि अगर बार बार हो रहा है आपका अपमान तो क्या करें। तब तक राधे राधे।